वेलकम बैक स्टूडेंट। आज फिर से मैं एक वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने हूँ जिसमें सर्वनाम की प्रैक्टिस सेशन है और कुछ सर्वनाम के छूटे हुए पोर्शन थे। तो आई होप दैट कि इस वीडियो में लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐड करने की कोशिश किया हूँ और इसमें बहुत ही जो एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं वो सारे के सारे आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे ये भी आप लोगों का जो होने वाला है ना, ये सर्वनाम का ही होने वाला है, सर्वनाम की ही टॉपिक होने वाली है, जिसमें कि आप लोगों को क्या देने वाला हूँ, प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये आपके क्या है, प्रैक्टिस के, सॉरी ये रॉन्ग हो गया, प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्या है, प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले मिल लेते हैं हम लोग और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को अगर नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये यूपी पुलिस के बेसिस से मैं पढ़ाते हुए निकल रहा हूँ आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं सर्वनाम का। तो मौलिक रूप से सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। मौलिक सर्वनाम जिसको कहते हैं, तो वो कितने होते हैं? 11 होते हैं। मौलिक सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन सी होती है? तो नीचे लिखा हुआ है कौन कौन सा होता है। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या। ये क्या है? यह आपके मौलिक सर्वनाम है, ठीक है ना। यह क्या है? मौलिक सर्वनाम होते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं सर्वनाम के कुछ क्वेश्चन हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में लगभग पूछे गए हैं, ठीक है ना। जो हर एग्जाम में लगभग पूछे गए हैं। मैंने आप लोगों को 3 टाइप के सर्वनाम बताया था, जो कि आपके पहला वाला पार्ट मैंने आप लोगों को जो वीडियो अपलोड करवाया हूँ उसमें आप लोग देख सकते हैं। चलिएगा, देख सकते हैं आप लोग। तो मैंने आप लोगों को पुरुष के बारे में बताया था, यानी कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताया था। और सबसे पहले उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। तो इनमें मध्यम पुरुष है, ठीक है ना। इस वाले में क्या है, मध्यम पुरुष का सर्वनाम कौन सा है? जरा बताइएगा, मध्यम पुरुष का सर्वनाम कौन सा है? देखो, मैं तो प्रथम हो जाएगा, वह जो है वह आपका क्या हो जाएगा, उत्तम, ये आपका आखिरी वाला होगा। आखिरी वाला कौन सा पुरुष था आप लोगों का? तो अन्य पुरुष था, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखो मैं जो है वह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका प्रथम पुरुष हो जाएगा, ठीक है ना। मैं प्रथम पुरुष हो जाएगा, ठीक है। और मेरा भी वही हो जाएगा, प्रथम में आएगा, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है कि मध्यम पुरुष, ठीक है ना। मध्यम पुरुष यानी प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको उत्तम भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यह उत्तम भी हो सकता है, यह उत्तम भी इसका नाम होता है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यह कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले आप लोगों का देखो, वह जो है वह तो आखिरी वाला है, यानी उत्तम पुरुष के बाद क्या आता है? मध्यम पुरुष। और मध्यम पुरुष के बाद क्या आता है? अन्य पुरुष। तो वह जो होगा वह क्या होगा? अन्य पुरुष होगा। क्या होगा? अन्य पुरुष होगा। वह जो है वह अन्य पुरुष होगा। तो इसमें कौन सा बच गया? ऑप्शन नंबर सी जो है वह मध्यम पुरुष का सर्वनाम है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा दिया हुआ है, इनमें संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। देखो, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो, सो, जैसा, वैसा, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं? संबंधवाचक होते हैं। तो देखो, इसमें जो भी हो जाएगा, सो भी हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा। यह आपका क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। लेकिन अगर इसमें जो आपको एक ऐसा शब्द है जो आपका संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, तो आप लोगों से क्वेश्चन क्या किया गया था कि इसमें से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इनमें मौलिक सर्वनाम है और मैंने आप लोगों को अभी अभी मौलिक सर्वनाम बताया भी हूँ। एक बार और भी देख सकते हैं। मौलिक सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं, यही है, ठीक है ना। तो मौलिक सर्वनाम उसमें से कौन सा है? तो आपका तीसरा क्वेश्चन है, इनमें मौलिक सर्वनाम है।
तो मौलिक सर्वनाम कौन है बताइएगा? हम, मैंने, मेरा, मैं। ठीक है, तो इसमें से मौलिक सर्वनाम कौन सा है? तो आखिरी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यह मौलिक सर्वनाम है। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यह गाय खूब दूध देती है। इसमें सर्वनाम है, ठीक है ना। यह गाय खूब दूध देती है, इसमें सर्वनाम है। ठीक है, तो देखिएगा, निश्चयवाचक पहला दिया है निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा दिया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा दिया है संबंधवाचक सर्वनाम और चौथा दिया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यह गाय खूब दूध देती है, इसका क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम बोध कराता है। अच्छा, सर्वनाम किस बात की बोध करवाता है? तो देखिएगा 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आदर अनादर का, विशेषता का तो बोध करवाएगा नहीं, नाम का भी बोध नहीं करवाता है, क्योंकि नाम का बोध नाउन करवाता है, मतलब संज्ञा करवाता है। इनमें से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है ना, तो आदर अनादर का बोध करवाता है कौन सा? सर्वनाम बोध करवाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, जैसा सुनाओ ऐसा पाया वाक्य में। ठीक है ना, ये वाक्य कुछ गड़बड़ हो गया स्टूडेंट। ठीक है, यह हो जाएगा जैसा सुना वैसा पाया। ठीक है ना, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। जैसा सुना वैसा पाया, वाक्य में प्रयुक्त जैसा वैसा सर्वनाम है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक ये मेंटेन कर लीजिएगा। जैसा सुना वैसा पाया, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। तो जैसा वैसा कौन सा सर्वनाम है बताइएगा? तो इसमें ऑप्शन दिया है निश्चयवाचक और दूसरा ऑप्शन दिया है अनिश्चयवाचक, तीसरा ऑप्शन दिया है संबंधवाचक और चौथा ऑप्शन दिया है प्रश्नवाचक दिया है, प्रश्नवाचक सर्वनाम दिया हुआ है। तो बताइएगा इसमें से कौन सा जैसा वैसा किसमें आता है? तो मैंने अभी बात बता करके आया हूँ कि जैसा वैसा जो है वह संबंधवाचक सर्वनाम में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। मैं खुद इसके विषय में सोच रहा था। ठीक है ना, मैं खुद इसके विषय में सोच रहा था। मैं खुद जो है ये अंडरलाइन किया हुआ था, लेकिन मैं अंडरलाइन नहीं लिख पाया हूँ। इसमें जो खुद है वह कौन सा सर्वनाम है बताइएगा? खुद कौन सा सर्वनाम है? ठीक है ना, तो खुद कौन सा सर्वनाम है स्टूडेंट? देखो, पहला ऑप्शन दिया है संबंधवाचक, दूसरा ऑप्शन दिया है प्रश्नवाचक, तीसरा ऑप्शन दिया है पुरुषवाचक और चौथा ऑप्शन दिया है निजवाचक। तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? यह आपका जो है वह निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे साथ कोई है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। ठीक है ना, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। तो यहाँ पर देखो, एक तो बात है तुम्हारा भी दिया हुआ है, एक तो कोई भी दिया हुआ है। तो इसके आधार पर आपका क्या हो जाएगा? यह पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। किस में आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक है ना, यह क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर है, यह पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की क्रिया की होने वाली है, तो आप लोगों के साथ इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा। आप लोगों को और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। महज 30 या 35 क्लास में आप लोगों की हिंदी पूरी कवर अप हो जाएगी। ठीक है, और बिल्कुल टॉपिक वाइज बात करूंगा, बिल्कुल टॉपिक से हट करके बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।